हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्सिफाई में। तो आज की वीडियो होगी हमारी क्लास 10th के मैथ पे। इसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि है आपका बहुपद पोलिनोमियल। 2.1 हम कर चुके हैं, अब एक्सरसाइज 2.2 है। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द zeros ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द zeros एंड द कोफिशिएंट। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। द्विघात, यहाँ पे क्या है? द्विघात, और इंग्लिश में बोला जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में वैसे हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। द्विघात फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। द्विघात बहुपद क्या है? देखो आप सब में देखो, यहाँ पे पावर कितनी चल रही है? 2 है ना हर एक में। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, फोर्थ पार्ट में भी 2, हर एक की पावर 2 है। इसे बोला जाता है द्विघात। और बहुपद क्या होता है? जो इस फॉर्म में लिखा जाए, जिसमें वेरिएबल्स हम लिखते हैं, उसे क्या बोला जाता है? द्विघात बहुपद। देखो नाम से पता चल रहा है, द्वि मतलब 2, घात मतलब पावर। जिसकी घात 2 है उसे बोला जाता है द्विघात बहुपद। अब हमने इसमें क्या करना है? द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। 9th क्लास में शून्य निकालना आपको सिखाया गया। ठीक है, वही काम यहाँ करना है। बस आपके लिए न्यू थिंग क्या हो गई यहाँ पे? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच। ये थोड़ा नया कंसेप्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, क्वेश्चन ये है, द्विघात बहुपद है, हमने क्या निकालना है? शून्य ज्ञात करना है। शून्य के लिए हम क्या काम करते हैं? सबसे पहले जो आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म होती है, इसे किससे मल्टीप्लाई करवाना होता है? लास्ट वाले टर्म के साथ। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखते हैं हम द्विघात बहुपद में? ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, मेन क्या काम करना है? एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म है उसे ए को किससे मल्टीप्लाई कराते हैं? हम सी से। इन्हें आपस में गुना करते हैं। गुना करने पर जो भी आएगा उसे आगे हमने देखना है। जो बीच वाली है ना डिजिट, उन्हें देखो, इन दोनों को गुना करने पर जो भी आएगा उसके बाद हमने देखना है इसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स बना के देखें कि गुना करने पर तो 8 ही आए। ऐसी डिजिट ढूंढनी है जिन्हें गुना करने पर तो हमारा यही डिजिट दे, और उन डिजिट को प्लस माइनस करने पर हमारा बीच वाला डिजिट आना चाहिए। मतलब एक्स के साथ जो भी डिजिट होगा वो आना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं हम। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है? 1 है, तो 1 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना देगा? 1 × 8 कितना देगा? 8। ठीक है, अब हमें ऐसे डिजिट ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आए, लेकिन उन्हें प्लस या माइनस करने पर हमारे पास 2 आए। तो ऐसे कौन से हैं? 4 × 2 क्या होता है? 4 × 2 इज 8 एंड 4 - 2 इज 2। ओके, तो हमारे पास फैक्टर्स बन गए। इसके हमने फैक्टर बनाए। क्या क्या फैक्टर बने हैं? 2 को हमने स्प्लिट किया ना 4 और 2 में, तो हमारे पास क्या बनेंगे? 2 के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? 4 और 2 लिखेंगे। लेकिन देखो साइन माइनस का है ना, तो देखो अब आप मुझे ये बताओ, 4 के आगे माइनस लिखा जाएगा या 2 के आगे? देखो इसका आंसर देती हूँ। यहाँ माइनस है ना, 4 2 से बड़ा है। ठीक है, 4 इज ग्रेटर देन 2, तो 4 का ही साइन लेकर चलेंगे ना। और यहाँ माइनस चाहिए तो हम यहाँ पे -4 + 2 करेंगे, ताकि हमारे पास 2 का साइन कितना आ जाए? 2 के आगे साइन माइनस आ जाए। तो देखो अब हम लिखेंगे कैसे? ये तो था सारा कंसेप्ट, ये रफ काम है। ठीक है, अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? एक्स स्क्वायर एज इट इज, सिर्फ 2x को हमने स्प्लिट किया है। क्या लिखेंगे? माइनस का 4x प्लस 2x एंड -8। अब देखो, अब है हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? कॉमन लेना। देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो आप? x इधर भी है और यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब x 2 टाइम्स है। यहाँ से हम x बाहर कॉमन ले लें। x अगर आप बाहर कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर में से एक x गया तो कितना बचा? x, और 4 के साथ x था तो यहाँ क्या लिखेंगे? -4। ठीक है, नेक्स्ट। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो आप? कॉमन का मतलब है कि कौन सा टेबल इन्हें डिवाइड करता है, ये इसे बोला जाता है कॉमन लेना। देखो 2x है, 2 से डिवाइड हो जाता है ना, और 2 के टेबल पर 8 भी आता है, तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2। ठीक है, और वो भी प्लस का, तो अंदर क्या बचेगा? x -4। देखो एक और बात बताती हूँ, जो भी आपका कॉमन लेने पर पहली ब्रैकेट में आएगा ना, वही ब्रैकेट यहाँ आनी चाहिए। आप एज इट इज उठा के इसी ब्रैकेट को यहाँ लिख सकते हो, फिर भी कॉमन फाइंड कर सकते हो। अगर जैसे कॉमन फाइंड करना आता है वो डायरेक्ट कॉमन फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है,
अब देखो अगर आप इन ब्रैकेट्स को सोल्व भी करोगे ना तो ऊपर वाली क्वांटिटी दोबारा आएगी, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, 4 इंटू एक्स माइनस 4x, 2 इंटू एक्स इज 2x एंड 2 इंटू 4 इज 8। साइन देखो माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही देगा और इसके आगे प्लस। तो हमारे शून्य क्या बनेंगे, अभी हमारे पास फैक्टर्स बने हैं, इनके गुणनखंड निकालने हैं इसके बहुपद के। तो x माइनस 4 और x प्लस 2, x प्लस 2। तो ये हैं हमारे फैक्टर्स। अब इन फैक्टर से हमने इनके क्या निकालना है, शून्य। देखो शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 4 को लिखो इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 इज आल्सो इक्वल टू 0। 4 माइनस का है इधर आकर प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आई आपको, आपके पास 4, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी 2, उधर जाके 2 देखो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट से राइट में लेकर जाओगे तो साइन चेंज करेगा, तो प्लस का साइन किस में चेंज होगा, -2 में। तो एक बार x की वैल्यू 4 आई है, एक बार x की वैल्यू -2 है। तो ये आपके जो x की वैल्यूज आई हैं इन्हें बोला जाता है शून्यक, जीरोस। ठीक है, ये क्या होते हैं, जीरोस, शून्यक। और अब देखो अब हमने क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है, संबंध। ठीक है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जांच के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, हमारे पास क्या फार्मूला है, जांच इधर करूं, ठीक है। अब देखो जांच के लिए हमारे पास फार्मूला है, आपके मैथ में भी फार्मूला लिखा हुआ है, पर हम फार्मूला क्या यूज करते हैं इसके लिए, शून्यकों का गुणनफल। शून्यक हम कैसे डिफाइन करते हैं, अल्फा और बीटा से। पहले मैंने आपको बता दिया कंपेयर करके, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, द्विघात बहुपद की। कंपेयर करके हम क्या निकालेंगे, यहाँ से a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो कंपेयर करो, एक्स स्क्वेयर के साथ यहाँ क्या है 1 है, तो a कितना आएगा आपका 1, x के साथ b है, यहाँ x के साथ क्या है आपका -2, तो b कितना आएगा आपका -2, और c अकेला है, तो इसमें देखो कौन है जिसके साथ कुछ भी x y z कुछ नहीं है, तो ये कितना आएगा आपका -8, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी -8। ये a b c तो हमने निकाल लिया। अब देखो फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ठीक है, और सम ऑफ जीरो या फिर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल किसके इक्वल होगा, फार्मूला क्या ऊपर लिखा ना अभी मैंने, -b अपॉन a, और b और a मैंने आपको फाइंड करना बता दिया कि कैसे हम b और a निकालते हैं। देखो शून्य क्या होते हैं, यहाँ पे शून्य को हम नाम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्वाड्रेटिक है, जितनी घात होती है ना उतने ही आपके शून्य निकलते हैं। यहाँ क्वाड्रेटिक है, द्विघात बहुपद है ना, तो इसके शून्य भी कितने निकले हैं 2। ये देखो ये हमारे पास शून्य थे 0, ये वाले जीरोस, इनको हम कैसे लिख देंगे, अल्फा जो है हमारे पास 4 है और बीटा कितना है हमारे पास -2। अब देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। ओके, अल्फा के प्लेस पे अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 4, और बीटा के प्लेस पर बीटा की वैल्यू, बीटा कितना है -2, और b और a आपने फाइंड कर चुके हो। b कितना आएगा आपका, b है -2 और a है आपका 1। देखो प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 2 और इधर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर कितने देगा +2। ठीक है, 4 - 2 इज 2 और ये कितना देगा +2। तो ये क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ चुकी है आपकी, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये है एक, अभी एक और फार्मूला है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये शून्यकों का योगफल था, अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल के लिए फार्मूला होगा हमारे पास शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, वो किसके बराबर होता है हमारे पास C/A। ये फार्मूले याद करने हैं, C/A, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू C/A। ठीक है, प्रोडक्ट क्या थे, जीरोस क्या माने थे हमने, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा का गुणनफल,
ये है अल्फा बीटा और इनका गुणनफल किसके इक्वल आएगा, C/A के। अल्फा इज 4 एंड बीटा इज -2। सी की वैल्यू हमने पहले फाइंड कर ली थी। सी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 8 एंड ए इज 1 -8/1। 4 into 2 is 8 minus 8 is equal to -8। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारी सत्यता की जांच हुई है। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आई है, राइट हैंड साइड। ये दोनों फार्मूलों के साथ हमने काम करना होगा। फार्मूले कौन से हैं, सम ऑफ जीरोस ये रहा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस शून्यकों का गुणनफल, ये याद रखना। अगर आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आती है तभी आप कह सकते हो कि हाँ हमारे शून्य सही है। मेन आंसर ये रहा, शून्य क्या आए हैं आपके, ये अल्फा बीटा, और ये क्या करी है हमने, जांच। ठीक है, ये थी हमारी जांच, वेरिफिकेशन। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट भी एज इट इज होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछना। थैंक यू।